ओके, तो आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, तो जिसमें कि पहला है फियर ऑफ मैरिज। क्या बोलते हैं? गैमोफोबिया, गाइनोफोबिया, एनोरेक्सिया, एंड्रोफोबिया। तो जो गैमोफोबिया है वो है इसका करेक्ट ऑप्शन। फियर ऑफ मैरिज को बोलते हैं। और जो गाइनोफोबिया है, फियर ऑफ फीमेल्स। गायनी मतलब होता है फीमेल से रिलेटेड, फियर ऑफ फीमेल्स। और एंड्रो का मतलब होता है मेल, तो एंड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मेल। एनोरेक्सिया का मतलब होता है फियर ऑफ गेटिंग फैट, फियर ऑफ गेटिंग फैट, मोटे होने से इसको डर लगे। ओके, सेकंड है वन हू हेट्स मैरिज। इसको शादी से नफरत हो, तो इसको क्या बोलते हैं? मिसेंथ्रोप, मिसोगैमिस्ट, मिसोजिनिस्ट या पॉलीगैमिस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मिसोगैमिस्ट। अगेन मिसोजिनिस्ट जो होता है जिसको फीमेल से नफरत होती है, हेट होती है फॉर फीमेल। पॉलीगैमिस्ट तो होता है जो बहुत सारी स्त्री को रखने वाला है, उसको पॉलीगैमिस्ट बोलते हैं। और मिसैंथ्रोप बोलते हैं जो हेट फॉर मैनकाइंड, पूरी मानव जाति के लिए, तो उसको हम लोग मिसैंथ्रोप बोलते हैं। ओके, तो थर्ड वन हू लव्स हिज कंट्री, जिसको अपने देश से प्यार है। ट्रेटर, ट्रेटर तो होता है गद्दार। पेट्रियट, पेट्रियट ही होता है देशभक्त। ये करेक्ट ऑप्शन है। रेबल, रेबल का मतलब होता है विद्रोही। टेररिस्ट जो आतंकवाद कहलाता है, उसको टेररिस्ट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, अ पर्सन हु लव्स विजडम, जिसको बुद्धिमत्ता से प्यार हो, उसको क्या बोलते हैं? पहला है फिलोसफर, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और दूसरा है साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। हिस्टोरियन जो इतिहासकार होता है, जिसको इतिहास का ज्ञान होता है। पोएट जो कविताएं वगैरह करता है। ओके, तो फिफ्थ नंबर है अ पर्सन हु इज ऑल पावरफुल, जो बहुत पावरफुल है, जिसमें सारी शक्तियां निहित हो। पहला ऑप्शन है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो सब जगह उपस्थित हो, जो सब जगह विद्यमान, उसको बोलते हैं हम लोग ओमनी प्रेजेंट। दूसरा है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट का मतलब होता है जो सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ जानता हो। तीसरा ऑप्शन है ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो जिसमें सारी शक्तियां विद्यमान, जो बहुत पावरफुल है, उसको हम लोग ओमनी पोटेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है हमारा इनविजिबल, अदृश्य, जो दिखाई ना दे। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 6, अ डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन, जो बच्चों को ट्रीट करता हो। तो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट है जो तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड डॉक्टर, तो जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह को का ट्रीटमेंट करता है, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। पीडियाट्रिशियन, यही है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ये पीडियाट्रिशियन जो बच्चों को ट्रीट करते हैं, उस डॉक्टर को हम लोग पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। सी है डेंटिस्ट, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं। और एंटेरोलॉजिस्ट, जो स्टमक इंटेस्टाइन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग एंटेरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एन एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पे बहुत सारी चीजें करने की जो काबिलियत है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा यूनिटास्किंग। यूनिटास्किंग का मतलब है जो एक टाइम पे एक ही काम को करे, उसको हम लोग यूनिटास्किंग बोलते हैं। इनिशिएटिव, किसी भी काम का शुरू होना, किसी भी काम की शुरुआत को हम लोग, जो पहल होती है, उसको हम लोग इनिशिएटिव बोलते हैं। थर्ड है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एक टाइम पे बहुत सारे काम को जो एक साथ किया जाए, उस हम लोग योग्यता को ही हम लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द व्हीकल दैट कैरीज डेड बॉडी,
जो मरे हुए लोगों को ले जाने वाले व्हीकल को क्या बोलते हैं? ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा कॉफिन। कॉफिन क्या होता है? कॉफिन एक बॉक्स होता है जिसमें हम लोग डेड बॉडीज को रखते हैं, उसको हम लोग कॉफिन बोलते हैं। दूसरा है हियर्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डेड बॉडी को ले जाने वाले व्हीकल को हम लोग हियर्स बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जो सिक और इंजर्ड लोगों को ले जाता है, वो जो सिक और इंजर्ड लोगों को ट्रांसपोर्ट करता है, उस व्हीकल को हम लोग एम्बुलेंस बोलते हैं। ओके, चौथा है कॉप्स। तो ये तो ह्यूमन डेड बॉडी को ही हम लोग कॉप्स बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम, जो बोन की प्रॉब्लम को ट्रीट करे उस डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है कार्डियोलॉजिस्ट, ये जो हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम को, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को जो ट्रीट करते हैं उनको हम लोग बेसिकली कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आर्थोपेडिस्ट, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन, बोन से रिलेटेड करते हैं, पीडियाट्रिशियन में बता चुके हैं। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है ग्लूटन, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ग्लूटन जो बहुत ज्यादा खाता हो उसको हम लोग ग्लूटन बोलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी है गैरुलस। गैरुलस किसको बोलते हैं? जो बहुत टाकेटिव हो, जो बहुत ज्यादा बात करता हो, टॉकेटिव हो, उसको हम लोग बोलते हैं गैरुलस। ग्रीडी, ग्रीडी जो लालची, और गलिबल, गलिबल मतलब जो हमारा बहुत इनोसेंट हो, उसको हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, अ पर्सन हु इज अनेबल टू हियर, वो आदमी जो सुन नहीं सकता है। ऑप्शन ए डीफ, डीफ जो बहरा हो, यही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन नंबर ब्लाइंड, जो देख ना पाता हो। ऑप्शन नंबर सी डम, जो होशियार ना हो, बेवकूफ हो टाइप। ऑप्शन नंबर डी लेम, लेम मतलब जो लंगड़ा हो, जो चल ना पाए, उसको हम लोग लेम बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, वन पर्सन हु स्टडीज जूलॉजी, वो आदमी जो प्राणी विज्ञान का अध्ययन करता हो, उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो प्राणी विज्ञान का अध्ययन करे उसको हम लोग जूलॉजिस्ट बोलते हैं, एनिमल्स का जो बेसिकली अध्ययन है। बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट नहीं होगा। बॉटनिस्ट वो होता है जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बॉटनिस्ट बोलते हैं। जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट भी नहीं होगा। जियोलॉजिस्ट होते हैं वो जो पृथ्वी से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट जो पूरी जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, जिसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, उसको हम लोग बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, वन हु फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, जो बात करने का बहुत शौकीन है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट तो वो जो बहुत संकोची हो, जो बात ना कर पाता हो, और उसी से रिलेटेड, इंट्रोवर्ट से रिलेटेड टर्म एक रिजर्व, जो संकोची हो, उसको बहुत संकोच हो, बात ना करता हो, ज़्यादा बात ना कर पाता हो, हेजिटेट करता हो। और थर्ड ऑप्शन है गैरुलस, जो बहुत टॉकेटिव हो, बहुत फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, बात करने का बहुत शौकीन हो, उसको हम लोग गैरुलस बोलते हैं। और साइलेंट तो मतलब जो बिल्कुल शांत हो। रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेस, सारी बीमारियों को क्योर करने की जो रेमेडी है उसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो बैक्टीरियल डिजीजेस या और भी फंगल डिजीज वगैरह को ट्रीट करने के लिए जो यूज़ होती है दवाई, उसको हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। सॉरी, ये गलत लिख गया है, वैक्सीन डबल सी है यहाँ पे। ओके, तो वैक्सीन, वैक्सीन तो जो टीका लगाया जाता है रोकथाम के लिए, वैक्सीन बोलते हैं। पनेसिया, पनेसिया जो है, पनेसिया यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। सारी डिजीजेस की जो रेमेडी है उसको हम लोग पेनेसिया बोलते हैं। और फिजियोथेरेपी हम लोग जो थेरेपी देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, पर्सन जो बहुत सारी भाषाओं को बोल लेता हो। ऑप्शन ए है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मतलब होता है जो दो भाषाओं को बोल लेता हो, और इसमें तो पूछा गया है मैनी लैंग्वेजेस को, तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट जो है यही करेक्ट ऑप्शन है। जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोल लेता हो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीग्लॉट। थर्ड है हमारा ट्रांसलेटर। जो ट्रांसलेट करता हो लैंग्वेजेस को, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में, उसको हिंदी को टर्किश में, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बदल देता हो, ट्रांसलेट कर लेता हो, अनुवाद कर देता हो, उसको हम लोग ट्रांसलेटर बोलते हैं। ये नहीं होगा। लिंग्विस्ट होता है भाषावादी, जो भाषाओं का अध्ययन करता हो उसको हम लोग लिंग्विस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्या बोलते हैं? घोस्ट? नहीं, घोस्ट तो भूत होता है। इटिनरेंट। इटिनरेंट ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता रहता। अब ये थर्ड नंबर है माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब होता है कि जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है ड्यू टू मैनी कंडीशन, मे बी फॉर सर्वाइवल के लिए जाता हो, या मे बी अपना, जैसे कुछ पक्षी माइग्रेट करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। पर ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रैवल टू ट्रैवल प्लेस ही करता रहे। मे बी ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाए और उसके बाद फिर ट्रैवल ना भी करे, तो इसीलिए माइग्रेंट नहीं होता। और स्टेबल का मतलब होता है स्थायी, एक ही जगह रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू स्पेस, तो इसको क्या, एस्ट्रोनॉट, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो स्पेस में ट्रैवल करे। टीचर तो अध्यापक जो पढ़ाए, इससे कोई रिलेशन नहीं है। कुक जो खाना बनाए, इससे भी नहीं। एडिटर संपादक जो रिटन चीज़ों की एडिटिंग करे। प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर कैप्ट, जहाँ पे लाशों को रखा जाता है। क्रेमेटोरियम। क्रेमेटोरियम तो होता है शमशान, जहाँ पे लाशों को जलाया जाता है, तो क्रेमेटोरियम नहीं होगा। एम्बुलेंस। एम्बुलेंस होता है जहाँ पे सिक या फिर इंजर्ड पर्सन को ले जाया जाए, वो व्हीकल को हम लोग एम्बुलेंस बोलते हैं, तो एम्बुलेंस भी नहीं होगा। सिमेट्री। सिमेट्री जो होता है वो होता है कब्रिस्तान, जहाँ पे लाशों को दफनाया जाता है, ये भी नहीं होगा। मॉर्ग, यही इसका है करेक्ट ऑप्शन। मॉर्ग है जहाँ पे लाशों को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, अ पर्सन हु राइट्स पोएट्री, जो पोएट्री लिखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोएट जो कविता लिखता है उसको कविताकार, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नोवेलिस्ट जो नॉवल वगैरह लिखता है। बॉटनिस्ट जो प्लांट वगैरह की स्टडी करता है। और ड्रामेटिस्ट जो ड्रामा नाटक वगैरह। क्वेश्चन नंबर 20, अ पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। ऑप्शन ए एक्रोफोबिक। एक्रोफोबिक होता है जिसको हाइट से डर लगता है। दूसरा है क्लास्ट्रोफोबिक। क्लास्ट्रोफोबिक ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, जिसको क्लोज्ड प्लेसेस से डर लगता है। थर्ड है निक्टोफोबिक। निक्टोफोबिक वो होता है जिसको डार्कनेस से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, इसको हम लोग निक्टोफोबिक बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक होता है जिसको वाटर से डर लगता है, तो उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो, do like, share, subscribe. Thank you so much.